SC Verma sound wave का numerical 24. In a Quincke's experiment, the sound detected is changed from a maximum to minimum when a sliding tube is moved through a distance of 2.50 centimeter. Find the frequency of sound if the speed of the sound in air is 340 meter per second. तो इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे क्योंकि ट्यूब दी हुई है। अब इस ट्यूब में क्या अरेंजमेंट होती है, एक ट्यूब यहाँ पे फिक्स ट्यूब होती है जहाँ पे एक ओपनिंग होगा जिसके ऊपर हम यहाँ पे साउंड सोर्स रख सकते हैं और साउंड वेव को पास कर सकते हैं थ्रू द ट्यूब। दूसरे साइड में एक यू ट्यूब भी होती है और ये ट्यूब इसमें इंसर्ट की जाती है और ये मूवेबल होती है, इसे हम राइट लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे अगर साउंड सोर्स रख दिया, साउंड को प्रोड्यूस किया, तो इस साउंड वेव यहाँ पे ट्रैवल होगी। अब दोनों साइड में उसे ओपनिंग है तो इस साउंड वेव इस साइड में भी चली जाएगी, इस साइड में भी चली जाएगी। अब एक ही सोर्स है, सेम सोर्स से एक वेव इधर जा रही है, एक वेव उधर जा रही है, मतलब दोनों वेव इन फेज हो गए क्योंकि सोर्स सेम है। यहाँ पे इन फेज होगा। इन फेज मतलब क्या कि सपोज ये साउंड वेव यहाँ पे कंप्रेशन है तो इस साइड में भी कंप्रेशन ट्रैवल होगा, या जैसे कि क्रश क्रश होता है, ट्रप ट्रप होता है, तो इस साइड में जो होगा उस साइड में ये होगा। अब इनिशियली क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है। साउंड जो डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम साउंड होगा मतलब ये यहाँ से ट्रैवल होगी साउंड और एक वेव यहाँ पे ट्रैवल होगी, दोनों का सुपरपोजिशन के कारण यहाँ पे जब मैक्सिमम साउंड डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जैसे कि क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है या ट्रप ट्रप से मिलता है, तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसलिए मैक्सिमम साउंड यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। मतलब इस केस में वो क्या है, इस केस में वो इन फेज है। पहले मैक्सिमम का मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे साउंड डिटेक्ट हो रहा है वहाँ पे मैक्सिमम है। अब इस ट्यूब को हम शिफ्ट कर रहे, मूव कर रहे, कितना, तो 2.50। इसे अवे मूव करो या टुवर्ड्स मूव करो, 250 सेंटीमीटर मूव किया है। तो अब यहाँ पे सपोज पहले स्टार्टिंग में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम था, इसलिए फेज जहाँ पे डिटेक्ट साउंड किया वो फेज में था, इसलिए मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। जैसे जैसे मूव करेंगे तो यहाँ पे सपोज इस एक वेव का क्रस्ट होगा और दूसरे वेव का पहले क्रस्ट था, तो अब एक क्रस्ट थोड़ा सा कम हो चला जाएगा, तो धीरे 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 ये साउंड कम होता चला जाएगा और एक टाइम आएगा कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव का ट्रफ, मतलब एक कंप्रेशन दूसरा रेयरफैक्शन, इस तरह से दो वेव्स बिल्कुल आउट ऑफ फेज बन जाएगी, तब उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो बिल्कुल जीरो या मिनिमम हो जाएगा। अब ये मिनिमम कब हो रहा है, ये आउट ऑफ फेज। मिनिमम कब हो रहा है, आउट ऑफ फेज। अब ये जो वेव होती है, सपोज ये दो वेव, ये इन फेज, और जब इन फेज से आउट ऑफ फेज चली जाएगी तब उनमें जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2, क्योंकि इस क्रस्ट के साथ ट्रफ को मिलना है, तो एक क्रस्ट ट्रफ इनमें पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस कब, जब साउंड वेव मैक्सिमम टू मिनिमम ट्रैवल हो रहा है, वो λ/2 होगा। और λ/2 पाथ डिफरेंस कब आ रहा है, जब इस ट्यूब को शिफ्ट किया है थ्रू 2.50 सेंटीमीटर। अब जब इस ट्यूब को 2.50 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया जाएगा तब इसका ए एंड भी 2.50 शिफ्ट होगा, ए एंड भी 2.50 एंड शिफ्ट होगा। मतलब ये सपोज यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, तो टोटल ये इतना पाथ बढ़ गया है और यहाँ पे भी इतना पाथ बढ़ गया, मतलब पाथ टोटल कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे 2.50 और यहाँ पे 2.50, मतलब जितनी इस ट्यूब को मूव किया उसके 2 टाइम्स, मतलब एक पाथ डिफरेंस जो होगा λ/2 एक्चुअली इज इक्वल होगा 2 इंटू शिफ्ट इन द ट्यूब, शिफ्ट इन द ट्यूब, इतना पार्ट डिफरेंस होगा। अब λ/2 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना शिफ्ट किया है, 2.50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से हमें लैम्बडा मिल रहा है कितना, तो ये 2 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा और 4 इंटू 2500 और ये डेसिमल देना है, तो इतना सेंटीमीटर, तो ये लैम्बडा कितना बन गया, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये लैम्बडा क्यों फाइंड किया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एन लिखते हैं, वेलोसिटी दी है हमें 340 मीटर पर सेकेंड,
और लैम्बडा हमें मिल गया 10 इंटू 10⁻²। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो +2 बनेगा, तो 3 4 और ये 2 0 इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये बन गई फ्रीक्वेंसी। से किलो हर्ट्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये आएगी 3.4 किलो हर्ट्ज।